नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य की आयु 100 साल तक क्यों होती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक दिन भगवान का दरबार लगा था। भगवान सभी प्राणियों की आयु निश्चित करने बैठे थे। इस बीच मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू चारों एक साथ भगवान के सामने हाजिर हुए। भगवान ने चारों को 40 साल की आयु दे दी। मनुष्य को भगवान का यह निर्णय पसंद नहीं आया। उसे बुरा लगा। उसने सोचा, मैं सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता हूँ, फिर भी मेरी आयु प्रति कुत्ते और उल्लू जैसे तुच्छ प्राणियों के बराबर ही क्यों है। सचमुच भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दिन बाद में मनुष्य भगवान के पास पहुंचा और कहने लगा कि भगवान, मुझे आपसे एक शिकायत रखनी है। उस दिन आपने मेरी गधे और कुत्ते और उल्लू की आयु एक निश्चय करके मनुष्य प्राणियों के साथ आपने भारी अन्याय किया है। क्या हमारे और इन तुच्छ प्राणियों के बीच कोई अंतर ही नहीं है? इसलिए आपसे विनम्र विनती है कि आप इस विषय में शांति पूर्वक विचार करें। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, हम विचार करते हैं। भगवान ने गधे, कुत्ते और सबको अपने पास बुलाया और उनसे पूछकर उनके जीवन में से 20-20 वर्ष कम करके मनुष्य की आयु में 60 वर्ष बढ़ा दिए और उनकी आयु 100 साल की कर दी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मनुष्य अपनी जिंदगी शुरू के 40 साल आदमी की तरह पूरे जोश और उत्साह के साथ बिताता है। उसके बाद 20 साल गधे की आयु के मिलते हैं। इस 20 सालों के बीच उसे लड़के, लड़की, बहू, नाती, पोते आदि के रूप में सारी गृहस्थी का भार गधे की तरह ढूंढना पड़ता है। फिर कुत्ते की आयु में से प्राप्त 20 साल मिलते हैं। इन 20 सालों में घर के दरवाजे के पास ही खटिया रहती है। वह उस पर बैठा बैठा घर वालों को और बाहर वालों को आते जाते देखता है और कुत्ते की तरह उन्हें घूरता रहता है। 80 साल पूरे होने पर मनुष्य के नसीब में उल्लू की आयु के 20 बरस लिखे रहते हैं। इसलिए वे दिन में उल्लू की तरह खुली आंखें लिए अंधों की तरह बैठा रहता है और रात को उल्लू की तरह बिना सोए ही जागता रहता है। तो यह था मनुष्य की 100 साल की आयु का रहस्य। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह और अच्छी स्टोरीज के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डिवाइन स्टोरीज। धन्यवाद।